हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, डॉक्टर लालपत लैब और लॉरस लैब। इनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो। आज हम केवल कंप्लीट इसके टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि दोस्तों जब हमने डिस्कस किया था, क्या मार्केट ने उसी तरह से बिहेवियर किया है? तो दोस्तों, मार्केट ने उसी तरह से बिहेवियर किया है और अब प्रेजेंट टाइम में हमें अपने को क्या करना चाहिए, जो लगभग 50% के लगभग दोनों करेक्शन में है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बन सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस बिगिनर के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेंज बाउंड एरिया, जो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है उसके बारे में डिस्कस किया है। मल्टीबैगर दो स्टॉक है, आईएस और रिलैक्सो, इसके बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो चाहो तो आप इन वीडियो को देख सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं चार्ट पे। ये दोस्तों डॉक्टर लालपत लैब का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम इस चार्ट को रीड करेंगे। दोस्तों, ब्रीफ में अगर चार्ट इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो ये एक डायग्नोसिस सेंटर है, जिससे शरीर में बीमारियां होती है उनका ये टेस्टिंग करते हैं। जैसे आरटीपीसीआर का टेस्टिंग भी करते हैं, कोविड के टाइम इनका बहुत ही अच्छा रोल रहा था। अब इनके टेक्निकल चार्ट को मार्केट में लिस्ट हुई थी दिसंबर दिसंबर 15 के लगभग, और उसमें देखिए रेंज बाउंड एरिया में रहता, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था। कब इसने किया था? अगस्त 19 में किया था। अगस्त 19 में ब्रेकआउट करने के बाद में ये देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में वापस रिटेस्ट किया। दोस्तों, ये देख सकते हो। आपको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए। ये देखिए, इसको यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में आपको रिटेस्ट किया है, तो रिटेस्ट यही किया है। तो रिटेस्ट करने के बाद में अगर ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो ये अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। ये तो ये इसका। अब अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों? अप ट्रेंड का ये होता है कि उसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, इस तरह से बनते जा रहे हैं। ये टॉप लगाया है, उसके बाद में ट्रेंड चेंज किया है। ट्रेंड चेंज की क्या खासियत होती है? लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जाते हैं। ये देखिए, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ऊपर की तरफ एक बार गया स्टॉक, लेकिन पहले वाले जो रेजिस्टेंस था उसको इसने टॉप को ब्रेकआउट नहीं किया। दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो उसको जो पहले के टॉप और बॉटम होता हो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो अगर इस स्टॉक को मतलब कि प्राइस को ऊपर की तरफ जाना होता, जो पहले का रेजिस्टेंस था कौन सा था? देख सकते हो आप, प्राइस में 2900 के लगभग देख सकते हो। 2900 के लगभग ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आपको ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रेंड जब अच्छा इसमें होगा जब ये पहले वाले रेजिस्टेंस जिसके टॉप होंगे उसको ब्रेकआउट करेगा। तो ट्रेंड को देखिए, देख लिया कि इसमें अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब दूसरे दोस्तों देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देखते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है कि कोविड के बाद में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद में इसमें कोविड के टाइम करेक्शन आई, तो कहां तक करेक्शन आई? ये देखिए, ये यहाँ पे आई है। हमने देखे पहले ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस कौन सा था आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस था। निफ्ट ऊपर की तरफ गया स्टॉक, ऊपर की तरफ जाके, और फिर बाद में यहाँ पर देखिए ये रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट कितना? ये पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर लिया। ऊपर की तरफ गए, वापस ऐसे देखिए सपोर्ट का काम करता है। छोटे छोटे आप देखोगे तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर रखा है। आपकी वैष्णो देवी के एग्जांपल की सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाओ। अब दोस्तों, हम कैंडल स्टिक की बात करें। कैंडल स्टिक को आपको ऐसे पता चलता है, जैसे टॉप या बॉटम में जब ये स्टॉक ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो वहां पर कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों, कैंडल स्टिक के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। जो टेक्निकल चार्ट के में जो कैंडल स्टिक यूज में होती है, जैसे ट्रेंड रिवर्स वाली, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आदि सैंडविच, इनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो। अब देखो, मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सी बड़ा कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम करने के बाद में अब देखो कैंडल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के समय आपको देखोगे ये हैमर बनाया दोस्तों, हैमर बनाया। हैमर के बाद में ऊपर की तरफ मार्केट गया। अब इसमें देखो, कोविड के टाइम, कोविड मार्च 20 के लगभग था, तो मार्च में इसमें बॉटम बनाया है। तो बॉटम क्या बनाया, पैटर्न देखो आप देख सकते हो। ये जो रेड ग्रीन ये चार कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच यानी मतलब बॉटम में बनती है, और सैंडविच बॉटम में बन सकती है, टॉप में बन सकती है, और सैंडविच की तरह होती है। जिस तरह से सैंडविच होता है उस तरह से होती है। और यहाँ ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, और उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, सैंडविच की ये कंडीशन होनी चाहिए।
ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर की तरफ ये देखिए यहाँ पर ये इसको अच्छा पैटर्न नहीं बना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप लगाया इसने, कब लगाया, सितंबर 21 में, सितंबर 21 में टॉप लगाया। तो देखो ये क्या बोलते हैं, और इससे पहले एक बार ये देखो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। इसमें आपको एक अच्छी चीज सीखने को और मिलेगी, शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार कैंडल टॉप में बनती है, ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल होती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद में एक रेड कैंडल बननी चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ ही नहीं, इसके बाद में नीचे नहीं आया, तो आप देख सकते हो कि ये पैटर्न अलाउ नहीं हुआ। अब यहाँ पर दो तीन कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल, एक छोटी कैंडल या डोजी टाइप में कैंडल है, डोजी कैंडल और ये रेड कैंडल। इस तीन कैंडल को दोस्तों बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि टॉप में बनेगी, इससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, और ये जो ये बॉक्स बनेगा उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, जो मतलब कि ये नीचे की तरफ होगी तीनों कैंडल, इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो ये इसको इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आगे चले, ये देखो यहाँ पर दोस्तों क्या बनाया इसने, इसको ऊपर की ये को तीन पैटर्न ये यहाँ पर बनाया, इसको आप बोल सकते हो ट्रिपल बॉटम भी बनाया। देखो एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको ट्रिपल बॉटम बोलेंगे, ठीक है। 3 बार इसको टेस्ट किया है और उसके बाद हम ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर 3 बार क्यों रुका है दोस्तों, इसका आपको मैं बता देता हूँ। ये 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों मिला है, पहले देखो रेजिस्टेंस इसलिए बना है, यहाँ पर पहले सपोर्ट था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, और 3 बार टेस्ट करने के बाद में ब्रेकआउट हुआ। अब इसका क्या होता है ट्रिपल बॉटम का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, जो टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में भी। ये देखिए ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ गया है, तो जितना इसमें जो नीचे की ये प्राइस होती है उतना इसमें मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये देखिए ऊपर की तरफ गया, उसके बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया। देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, वहां पर उसका नहीं होता, रेड कैंडल बनी, ऊपर की तरफ गया लेकिन टॉप को उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। अभी प्रेजेंट टाइम में इसको अगर अपन चार्ट को देख के कैंडल स्टिक को देखें, तो पहले वाले सपोर्ट के पास में, पहली चीज पहले वाले सपोर्ट के हैं तो मेजर सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। सपोर्ट का भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अब यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट वीक एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आप देखोगे कि एक ये इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल। ये पहले रेड कैंडल बनी और उसको पहले वाली को इसको मतलब ब्रेक डाउन नहीं किया, और बीचों बीच में या नीचे की तरफ बन गई, जिस तरह अबेंडम बेबी भी बोलते थे। आप एग्जांपल जैसे लेडीज के पेट में बच्चा होता है, तो उस तरह ये आप इसको बच्चा मान सकते हो और इसको माँ मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और इसको देखे 2000 के लगभग इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, तब एक अच्छा मूवमेंट आएगा इसमें। कैंडल स्टिक को देखे अभी नहीं पैटर्न बना है दोस्तों, ठीक है, अभी पैटर्न नहीं बना है, ये ध्यान रखना। तो कैंडल स्टिक के बारे में देख लिया हमने। अब इसको एक मंथली टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ये भी देखो, अब मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ डबल बॉटम भी बनेगा, यहाँ पर ही डबल बॉटम भी बनेगा और बाद में ये डब्लू पैटर्न बन जाएगा और डब्लू पैटर्न के बाद में ब्रेकआउट हो जाएगा। ये देख लिया। अब अपन देखें दोस्तों आरएसआई में, देखते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, उसके देख लेते हैं। ये मैंने आरएसआई का देखते हैं एक बार। दोस्तों आपको किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है उसके बारे में डिटेल से आपको एनालिसिस कर पाओगे आप भी। ये देखिए दोस्तों आरएसआई में, आरएसआई को देखिए यहाँ प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। आपको मैं चार्ट में एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो टॉप लगाया था ना उसकी बात कर रहे हैं। आरएसआई का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ देखोगे तो आरएसआई का मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो ये इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। तो आरएसआई में किस तरह से होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। इसकी बैंडविड्थ होती है 20 से लेके 80 तक, और उसको ऊपर की तरफ जाता है 80 से लगभग, तो बाद में एक करेक्शन आ सकती है। तो अब प्रेजेंट टाइम की बात करें दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में देखें तो इसमें आपको इसमें अभी कोई डाइवर्जन नहीं दिखाते लगे। एक मैं अगर छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, वीकली नहीं डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ से लेके, मैं आपको चार्ट में इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके नीचे तक इसमें देखिए प्राइस में एक डाउनफॉल है और यहाँ पर ये एक रेंज बाउंड एरिया में ही काम कर रहा है, तो थोड़ा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। और इसमें भी देखोगे तो ये डाइवर्जन ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें भी थोड़ा बहुत, इसमें ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको आप पॉजिटिव डाइवर्जन बोल सकते हो। यहाँ से एक नेगेटिव, आप नीचे की तरफ आ रही थी प्राइस और आरएसआई में कंसोलिडेट फेज था, तो इसको हम पॉजिटिव डाइवर्जन बोलेंगे और प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। लेकिन हम बाइंग तब करेंगे जब इसमें एक कोई पैटर्न बनेगा दोस्तों। पहले अब देखिए ये 50% के लगभग करेक्शन में, अगर किसी ने सोच लिया कि ये प्राइस में, अब तो प्राइस कितनी थी लगभग, प्राइस ये 4200 के लगभग गया है,
अगर 3000 के लगभग आके सोचा कि यार 1000 रुपये सस्ता मिल रहा है बाइंग कर लेंगे, दोस्तों नहीं बाइंग करना है, ये एग्जैक्ट प्राइस पे आएगा, क्योंकि इतना देखो इसने रिटर्न कितना दिया ये भी तो देखो। ये 1500 का स्टॉक था, वो 45 मतलब कितना 4200-4300 रुपये गया, ठीक है, तो 3 गुना के लगभग हो गया। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कितने टाइम में हुआ है, ये लगभग 1 साल से अंदर ही हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी चीजों का, कि आपको ऐसे नहीं कर सकते कि ये 10% करेक्शन हो गई तो आपको उसको प्राइस को सस्टेन कर लेना है। अब अपन ने पैटर्न की बात कर ली, अब हमने पिछली बार जब इसका बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था तब क्या किया था उसके बारे में देख लिया। दोस्तों हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ थे हम शायद, यहाँ पर थे, ये देखिए हम यहाँ पर थे दिसंबर, मतलब कि लगभग 25 दिसंबर के लगभग हमने डिस्कस किया होगा। ये दोस्तों ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, और हमने डिस्कस किया था कि जिस तरफ इसको मूवमेंट करेगा उस तरफ भी इसके, अगर अप ट्रेंड में करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, डाउन ट्रेंड में करता है तो आपको इसमें और करेक्शन मिल सकती है। और कहाँ तक मिलेगी, पहले वाला सपोर्ट था, एग्जैक्ट वहीं काम किया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके दोस्तों देख सकते हो, उसको क्लियरिटी और हो जाएगी आपको। अब क्या करना है, अब इसको ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद हम दोस्तों एक रिटेस्ट किया है। देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, जैसे 60 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूँ। एग्जैक्ट रिटेस्ट किया इसको, ये देखिए ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन होने के बाद में एक रिटेस्ट किया इसको, रिटेस्ट करने के बाद में ही गिरा स्टॉक। तो रिटेस्ट करने के बाद में जब स्टॉक गिरता है तो एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो सेलिंग में, अगर सेल करते हो, शॉर्ट सेल करते हो। अब हम देखते हैं फिबोनिक रिट्रेसमेंट में। ये दोस्तों फिबोनिक, अब देखिए फिबोनिक रिट्रेस किस तरह से काम करता है। इसके 5 पॉइंट होते हैं, जिसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ये 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाके अगर स्टॉक करेक्शन करता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो कितनी परसेंट तक कर सकता है उसके बारे में अपन देख सकते हैं। ये पहले किया है, देखो 23% है, 23% पर इसने मेजर सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन हुआ है, कहाँ पर आया देखिए, ये 38% पर आया है, 38% को ब्रेक डाउन किया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ 50% के रिट्रेसमेंट पे आ गया। 50% की रिट्रेसमेंट को ब्रेक डाउन किया, 61% की रिट्रेसमेंट पे आ गया, गिरता जा रहा है दोस्तों। ये देखिए इसमें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जब से स्टार्ट गिरा है तब तक कोई मतलब ही नहीं है बाइंग अपॉर्चुनिटी का, और ऊपर की तरफ गया और फिर वापस आके यहाँ गिर गया, और पहले वापस दिया आपने देख लिया। और देखिए रेजिस्टेंस क्या मिला है, 50% की रिट्रेसमेंट में मिला है, फिर बाद में वापस सपोर्ट का मिला है, 61% पे मिला है, ब्रेक डाउन कर लिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जैक्ट देखोगे आप तो यही पोजीशन में बना हुआ है। देखो एग्जैक्ट इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर मैं आपको लाइन चार्ट में ये लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ, तो एग्जैक्ट इसी सिचुएशन में बना हुआ है। तो इसमें अगर अच्छा पैटर्न दिखाई देगा, हमने डिस्कस ये भी कर लिया कि 2000 के लगभग अगर ये ऊपर की तरफ स्टॉक चला जाता है तो अच्छा मूवमेंट इसमें दिखाई देगा, और जो बाइंग यहाँ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। इससे नीचे गया तो फिर बाद में इस कंपनी में दिक्कत भी आ सकती है दोस्तों, ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो दोस्तों अपने हिसाब से। और मेजर आपको रेजिस्टेंस, आपको पहला रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा 2400 के लगभग, और बाद में अच्छी रैली आपको दिखाई देगी 2700 के लगभग। दोस्तों किसी स्टॉक को आप एग्जैक्ट बॉटम में नहीं ले सकते, ध्यान रखना, एग्जैक्ट बॉटम में लोगे तो नीचे और भी आ सकता है, न कोई इसमें टॉप में आपको बोलते हैं कि एग्जैक्ट, आपको कोई बोलता है कि एग्जैक्ट बॉटम में ले सकते हो, टॉप में ले सकते हो, तो दोस्तों आप कभी आप फील कर पाओगे कि इसमें कोई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक लोअर स्लैब की। अब देखिए लोअर स्लैब में क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, ये दिए दिसंबर 16 में हुआ था। उसके बाद में पैटर्न देखते हैं अपन इसमें, देख क्या है, अप ट्रेंड का क्या होगा, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, देख सकते हो। और बाद में लोअर ट्रेंड का इसमें बना है लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, और इसने देखो यहाँ मेजर रेजिस्ट सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले वाले जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो आपको दोस्तों ये चीजें ध्यान रखनी है, जिससे कि आपको कहीं फंसो नहीं, फंस जाओगे तो फिर बाद में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट, आपको प्रॉफिट हो रहा है इस करेक्शन में भी, तो आपको अच्छा नॉलेज है, मतलब कि आपने अच्छे एनालिसिस करके बाद में स्टॉक को बाय किया। अगर बाद में अभी भी आपका पोर्टफोलियो के रेड कलर में है तो फिर बाद में आपको कुछ सीखने की जरूरी है, और आराम से सीखिए चीजों को। और ये देखिए ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया। और देखिए दोस्तों ब्रेक डाउन हुआ है तो किस तरह से हुआ है, देखो एक रेंज बाउंड एरिया के बाद में ये कैंडल बनी है, रेड कैंडल और बियरिश कैंडल, जो ब्रेक डाउन होता है तो, और बाद में देखो हाई लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। तो अगर ट्रेंड को देख के हम डिस्कस करें तो इसमें 1% ही चांस नहीं है कि अभी ये इसमें कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है।
पहले हमने देख लिया ट्रेंड, अब कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेंड को देख के नहीं हुई है अभी। अब देखिए कैंडल स्टिक में देख कोविड के टाइम के, देखिए कोविड के टाइम इसने देखो कौन सा पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ गया। ये इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में देखो दोस्तों किस तरह से इसने रिटेस्ट किया, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर रिटेस्ट करके निकल गया। तो रिटेस्ट करना जरूरी होता है। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ बाद में देखोगे कि आप ये देख सकते हो छोटी छोटी पैटर्न भी बनाए। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बुलिश हरामी कैंडल, और छोटी कैंडल होनी चाहिए। एग्जैक्ट तो कैंडल नहीं है ये, लेकिन इसमें आप मान सकते हो। ऊपर की तरफ ये इसको बोलते हैं बियरिशिंग इनगल्फिंग कैंडल, मतलब पहले वाली को पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया। यहाँ देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हैमर बना है, ठीक है। तो ये हैमर बना है पहले बार, ऊपर की तरफ गया तो इसको बाद में छोटी छोटी कैंडल बने। एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बोल सकते इसको आप पूरी वाली को। अब देखिए नीचे की तरफ अभी देखो छोटी कैंडल बनी है। इसको आपको अगर एग्जैक्ट छोटी मानोगे तो एक बुलिश हरामी कैंडल भी बन सकती है, या फिर बाद में अगर यहाँ अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये कैंडल होगी क्या, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होगा। पर अभी नहीं बननी है, आपको इस चार्ट को रीड करना है, देखते रहना है कि किस तरह से काम करेगी दोस्तों। अब आरएसआई में देख लेते हैं दोस्तों, डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में आपको पता चल जाएगा। ये देखिए आरएसआई में देखोगे तो दोस्तों ऊपर, अब जब ये अपन डिस्कस करते हैं कि कहां पर इसने करेक्शन स्टार्ट हुई थी, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, और आरएसआई में आप देखोगे तो आरएसआई में आपको नीचे की तरफ दिखाई दे। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में प्राइस का मूवमेंट एग्जैक्ट आ ही रहा है दोस्तों, नीचे के नीचे ही आ रहा है। ये देखोगे कि नीचे ये तो गिरता ही जा रहा है, और इसमें कोई भी मूवमेंट आपको नहीं दिखा रहा। आरएसआई में भी नहीं दिखा रहा, प्राइस में भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों में अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक बार मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। ये छोटा टाइम फ्रेम है, एक बार मेरे को दोस्तों आरएसआई में वापस लगानी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों आरएसआई में कोई भी चीज होता है तो दोस्तों जैसे कोई इसमें मूवमेंट आपको दिखाई देगा तो छोटी टाइम फ्रेम में पहले दिखाई देगा। छोटी टाइम फ्रेम मतलब छोटा टाइम फ्रेम होगा। जैसे आपको डेली में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 60 मिनट में देख लीजिए, 30 मिनट में देख लीजिए, मंथली में नहीं दिखा रहा है तो वीकली में देख लीजिए। इस तरह से हर टाइम फ्रेम को आपको दे। देखो प्राइस का मूवमेंट यहाँ तो इसमें एक डाउन गिरता जा रहा है, लेकिन आरएसआई में देखोगे तो एक रेंज बाउंड एरिया में, पहली चीज। दूसरा, इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ जिसको आपको क्लियरिटी और होगी। ये देखिए यहाँ पर तो एक रेंज बाउंड एरिया में चल रहा है, और इसमें देखोगे तो एक प्राइस का मूवमेंट दोस्तों ऊपर की तरफ है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डाइवर्जन। तो आरएसआई में इसमें आपको डाइवर्जन अभी दिखाई दे रहे हैं क्लियरिटी के लिए, लेकिन आरएसआई को देख के अपने को ट्रेड नहीं लेना होता। जब कैंडल स्टिक में कंफर्मेशन कोई बुलिश कैंडल बनेगी, कोई मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, कोई सैंडविच बनेगा, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगी, तब हम जाके इसमें दोस्तों बाइंग करेंगे। अब बात करते हैं सैंडविच इसका दोस्तों, एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है उसका देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम किया है। ऊपर की तरफ गया प्राइस, बाद में नीचे की तरफ देखो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट मिला है। सपोर्ट यहाँ पर 38% पे मिला, ऊपर तक रेजिस्टेंस 23% पे मिला, और फिर नीचे की तरफ आया है। ये मेजर सपोर्ट मिला है दो बार 38% पर। 38% को बाद में इसको ब्रेक डाउन किया है 50% पे आया। 50% पे इसको सपोर्ट मिला है। कौन सा मिला है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट में देखोगे तो रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी ये 61% की रिट्रेसमेंट पे है। आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखा रहे, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अच्छा ट्रेंड आपको देखो 450 के लगभग होगा, तब इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, और मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर इसमें आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 61% कोई स्टॉक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी 61% पे मिल जाती है, 78% पे मिल जाती है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। तो 61% पे एग्जैक्ट है यहाँ पर, और मेजर सपोर्ट भी मिले हुए हैं। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ पर इसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, और एक पैटर्न भी बन रहा है कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन सकती है। बनी नहीं है दोस्तों, बनी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अगर बन जाती है और 390 के लगभग इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो बाद में अच्छा आपको एक रैली दिखाई देगी, जो रेजिस्टेंस बाद में फेस करना पड़ेगा 470 के लगभग, और फिर बाद में रेजिस्टेंस होगा 560 के लगभग। तो अब ट्रेंड में चले तो भी आपको ध्यान रखना कि वो रिवर्स भी कर सकता है। तो इस तरह से स्टॉक को आप इसमें आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए।
हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।